दोस्तों, कंगना रनावत और जावेद अख्तर के बीच में जो मानहानि का केस चल रहा था मुंबई के एक कोर्ट में, वो मामला तो सुलझ गया था। और कंगना रनावत ने उसकी एक तस्वीर भी साझा करके ये बात लिखी थी कि आपसी सहमति से मामले को निपटा लिया गया है। लेकिन अब ये मामला दोबारा सुर्खियों में क्यों है? क्यों ये मामला दोबारा उठ कर अब मीडिया में आ रहा है? क्या कंगना रनावत ने कोई ऐसी बात छुपाई जो उन्हें बतानी चाहिए थी? आखिर जावेद अख्तर और कंगना रनावत के बीच में वो कौन सा समझौता था जो उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया पर बात नहीं कही? जी हाँ दोस्तों, ये मामला अब फिर से निकल के सामने आ रहा है। क्या कुछ है वो सब कुछ आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, काफी सालों से साल 2020 से ही 2025 हो गया और कंगना रनावत जो कि नेता अभिनेता दोनों हैं, उनके और जावेद अख्तर के बीच में जो मशहूर राइटर भी हैं, इनके बीच में एक मानहानि का मुकदमा चल रहा था। और ये मामला दरअसल 2016 में कंगना रनावत के दिए उस बयान की वजह से था, जिसमें कंगना रनावत ने कहा था कि उन्हें घर बुला करके जावेद अख्तर ने प्रेशर बनाया था कि रोशन फैमिली से माफी मांगे। और तो और कई और बातें कही थी। और ये बातें जब जावेद अख्तर को पता चली तो उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कंगना रनावत के खिलाफ। और कंगना रनावत ने भी काउंटर करते हुए कुछ केस फाइल किए और दोनों के बीच में लगातार ये केस चल रहा था। लेकिन साल 2025 आते आते कंगना रनावत जावेद अख्तर जो है वो एक पेज पर आए और कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और कहा कि आपसी सहमति से मामला सुलझ गया है। लेकिन इसके बाद ही शबाना आजमी जो है उनका एक बयान वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि कंगना रनावत और जावेद अख्तर के बीच में लिखित माफी मांगने वाला समझौता हुआ था, जिसके बारे में कंगना रनावत ने नहीं बताया। अब एक डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें कंगना रनावत जो है वो लिखित रूप में जावेद अख्तर से माफी मांगती हुई दिखाई दे रही है। और जावेद अख्तर ने उनकी अपोलॉजी यानी कि ये जो माफी उन्होंने मांगा है उसको स्वीकार किया है। यानी कोर्ट में कंगना रनावत को माफी मांगनी पड़ी है जावेद अख्तर से, जिसके बाद जावेद अख्तर ने उनकी माफी को एक्सेप्ट किया है और तब जाके ये मामला जो है वो समाप्त हुआ है। तो ये बात क्लियर क्लियर कंगना रनावत ने नहीं लिखी थी कि उन्होंने माफी मांगी है और ऐसा दोबारा नहीं करने के लिए भी कहा है कि दोबारा ऐसी कोई चीज नहीं होगी। और तब जाके जावेद अख्तर ने माफी एक्सेप्ट की और तब ये मामला जो है वो समाप्त हुआ है। तो कई सारी ऐसी बातें थी जो कंगना रनावत ने नहीं कही। शायद हो सकता है उन्हें लगा होगा कि सोशल मीडिया पर कई सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं तो कई लोग नापसंद भी करते हैं और ऐसे में वो उनके निशाने पर आ जाएंगे। शायद कुछ भी वजह हो सकता है, लेकिन जो भी वजह रही हो, लेकिन इस पोस्ट के बाद देखा गया कि शबाना आजमी ने जब ये तमाम बातें कही और अब पूरी बात सामने आ रही है दोस्तों। और थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं दोस्तों। जब ये मामला चल रहा था कंगना रनावत और जावेद अख्तर के बीच में, उस दौरान भी कोर्ट ने कई बार कंगना रनावत को हाजिर होने के लिए कहा, लेकिन बताया जाता है कि कई सारे सुनवाई के बाद कई सारे जो है अदालत को ये बोलना पड़ा कि कंगना रनावत को पेश किया जाए। लेकिन कंगना रनावत जब हाजिर नहीं हुई तो गैर जमानती वारंट इशू करने की बात भी कोर्ट की तरफ से कही गई थी। मामला इतना आगे बढ़ गया था। लेकिन फिर जब अगली सुनवाई की डेट दी गई, उस दरमियान कंगना रनावत जो है वो आई और जावेद अख्तर के साथ में बैठ करके जो उनका समझौता था वो हो गया। अब जो डॉक्यूमेंट्स वायरल हो रहे हैं उसके मुताबिक जो खबर आ रही है दोस्तों, उसके मुताबिक मैं बता दूं आपको कि कंगना रनावत ने जो पहले पहले जो पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, उस पर लिखा था कि जावेद अख्तर के साथ में उनका जो केस था वो समाप्त हो चुका है और आपसी समझौते के तहत मामला जो है वो सुलझा लिया गया है। और आगे जाके मेरे डायरेक्ट जो मेरी फिल्में हैं उसमें जावेद अख्तर साहब जो है वो गाना भी लिखेंगे जावेद अख्तर साहब। तो ये बातें कही थी और बड़े हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने पोस्ट किया था। लेकिन इस पोस्ट के बाद अब ये मामला दोबारा इसलिए गरमाया है क्योंकि एक डॉक्यूमेंट और उस डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके मुताबिक कंगना रनावत ने ये बात लिखी थी कि मैं 2020 में जो कुछ भी मैंने 2016 में जो कुछ भी मैंने बयान दिए थे, जो कुछ भी उस दौरान हुआ था, वो सारे बयान मैं वापस लेती हूँ और दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, ये भी जो है उन्होंने कहा। और इन सभी बातों के लिए मैं जावेद अख्तर साहब से माफी मांगती हूँ। ये सब तमाम बातें कही गई थी। फिर जावेद अख्तर ने जो है वो माफी एक्सेप्ट की और उसके बाद ये मामला जो है पूरा जो है वो समाप्त किया गया। यानी लिखित में माफी मांगनी पड़ी कंगना रनावत को और ये बातें जो है वो मीडिया में ना आए या मीडिया में ना कही जाए, शायद इसी वजह से जो है कंगना रनावत ने हल्की फुल्की अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था ताकि एक दूसरा मैसेज जाए जो कंगना चाहती थी। लेकिन देखिए जब मामला अभी वापस जब आया है
तो क्या कुछ हुआ है वो अब बातें सामने निकल कर आने लगी हैं। तो यानी कंगना रनावत जो हैं, जो कहती हैं कि मैं स्टार हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ या नेता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट बोलती हूँ, क्लियर बोलती हूँ, खरी बोलती हूँ। तो इन बातों पे भी उनको क्लियर बोलना चाहिए था उस समय कि हाँ, मैंने माफ़ी माँगी है या मैंने लिखित में माफ़ी माँगी है, जावेद अख्तर साहब ने मुझे माफ़ किया है, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। ये तमाम बातें हुई हैं, उसके बाद मामला रफ़ा-दफ़ा हुआ है। तो ये बातें छुपाने की क्या ज़रूरत थी, या ये बातें उस समय भी कह सकते थे या आगे आ सकती थी, लेकिन वो बातें उस समय नहीं आई और अब आ रही हैं, इसीलिए वो खबर बन रही है दोबारा। तो देखिए ये बातें जो हैं वो सामने आई है और आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से कंगना रनावत के लिए खबरें जो हैं कुछ उतनी अच्छी नहीं आ रही हैं। पहले उनकी फ़िल्म जो आई थी इमरजेंसी, वो बॉक्स ऑफिस पे उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उम्मीद जो जताई गई थी वो सही नहीं हुआ। उसके बाद कंगना रनावत ने कई सारे इंटरव्यूज़ में ये बात कही कि उन्होंने सब कुछ दाँव पर लगा दिया था और जिस फ़िल्म के लिए लगाया वो फ़िल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और कलेक्शन के मामले में भी ठंडी रही। उसके बाद देखा गया कि जब ओटीटी पे आने आई, रिलीज़ हुई, तो कंगना रनावत ने फिर से इंटरव्यू दिए। अब फ़िल्मों से ज़्यादा कई बार देखा गया कि वो कांग्रेस के नेता पे निशाना साधती हुई नज़र आईं और जानबूझकर के ऐसे बयान दिए या जानबूझ के नहीं दिए, वो तो वही जानती होंगी कि गांधी परिवार पे भी निशाना साधा। अब इसी बहाने कम से कम उनकी फ़िल्म ओटीटी पे आ रही है, इस तरह से ध्यान आकर्षित हो, जो भी एक रणनीति हो सकती है। ये तमाम चीज़ें भी हमने पिछले कुछ दिनों में होती हुई देखी हैं। लेकिन ये जो मामला था दोस्तों जावेद अख्तर साहब वाला, ये काफ़ी समय से चल रहा था। 2020 में ही जो है वो फाइल किया गया था कंप्लेन और उसका काउंटर कंप्लेन कंगना ने भी फाइल किया था और लगभग साढ़े 4-5 साल ये केस चला है और उसके बाद जो कुछ भी हुआ है, वो अब आपके सामने है। देखिए इतना ज़रूर है दोस्तों कि जावेद अख्तर की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान आया नहीं है और जावेद अख्तर साहब जो है वो जब समझौता हुआ था उसके बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा खुलकर इस मामले पर नहीं कहा। लेकिन इतना ज़रूर था कि जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान जावेद अख्तर बार-बार कोर्ट जाया करते थे, लेकिन कंगना रनावत जो है वो कोर्ट नहीं जा रही थी और इसीलिए उस दौरान भी जो है कोर्ट काफ़ी सख्ती दिखाई थी कंगना रनावत के खिलाफ और कहा था कि अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होती हैं, तो अगली बार जो है वो गैर ज़मानती वारंट भी इश्यू हो सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बनी थी, काफ़ी ज़्यादा खबरें ये वायरल हुई थी। लेकिन अब क्योंकि कंगना रनावत अक्सर जो है वो बयानबाज़ी करती हुई देखी जाती हैं, काफ़ी बोल्ड तरीके से बयान देती हैं, डायरेक्ट बोलती हैं, कंट्रोवर्सी हो या ना हो, क्लियर तरीके से बात रखती हैं। तो इस मामले पर भी जो खबरें बन रही हैं और जो खबरें आ रही हैं, उसपे क्लियरिटी से उनको अपनी बात रखनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।